दोस्तों कहा जाता है कि हनुमान जी अपने आप में इतने बलशाली हैं, इतनी शक्ति है उनके पास कि अगर वो किसी भी युद्ध में उतरते हैं तो सोचो वो मैच या फिर वो युद्ध पहले से ही जीता हुआ है। आपने भी देखा ही होगा कि रामायण में वो श्री रामचंद्र जी के साथ थे, श्री रामचंद्र जी की सेवा करी और श्री रामचंद्र जी के साथ रहे पूरे युद्ध में। तो वो आपने भी देखा होगा कि राम जी किस हिसाब से रावण से युद्ध किए और किस हिसाब से जीत गए और बहुत ही अच्छी तरीके से रावण की पूरी लंका को भी जलाया। आपको भी पता ही होगा कि जब हनुमान जी, खाली अकेले हनुमान जी, एक बानर मतलब एक वानर रूप खाली पूरे लंका को जला दिया। तो खाली हनुमान जी गए थे और पूरी लंका को जला दिया। और जब हनुमान जी किसी युद्ध में उतरते या फिर किसी के साथ रहते तो वो मैच पहले से ही जीता हुआ है। आपको एक चीज और शायद पता ही होगा कि हनुमान जी महाभारत में भी थे। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब स्वयं श्री कृष्ण जी गए थे हनुमान जी को लाने के लिए और उन्होंने ऐसा बोला कि भाई अभी आपको आना है, आपकी वापस से जरूरत आ गई है और आपको हेल्प करनी ही पड़ेगी। तब वहां पे हनुमान जी ऐसा बोलते हैं कि प्रभु मुझे आने में दिक्कत नहीं है, बस मुझे चाहिए हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड मुझे ज्ञान चाहिए, आपकी ज्ञान चाहिए। जैसे आपने त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के रूप में मुझे ज्ञान दिया था, ठीक वैसे ही मुझे ज्ञान चाहिए। अगर आप उसके लिए रेडी हो तो आप बताओ, मैं आ जाऊंगा जहां भी आप बोलोगे। तब वहां पे श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि भैया आपको अगर बुलाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा और इतना तो मैं करके ही रहूंगा। तब वहां पे हनुमान जी आते हैं और अर्जुन की जो ध्वजा होती है, जो कह सकते हैं कि जो उनका उनके रथ की जो ध्वजा होती है उसके ऊपर हनुमान जी आके विराजमान होते हैं। और आपको भी पता ही होगा कि महाभारत का जो युद्ध होता है वो अर्जुन है, मतलब पांचों पांडव वो जीत जाते हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा तो पता ही लग गया हो कि मैं अभी बात क्या कर रहा हूँ या फिर किस टॉपिक के लिए बात कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा बताऊं कि कल्कि अवतार हो चुका है या फिर आने वाले कुछ ही दिनों में या फिर कुछ ही वर्षों में बहुत ही जल्द कल्कि अवतार होगा। कल्कि विष्णु भगवान का भविष्य में आने वाला अवतार माना माना जाता है। कि ऐसा कहा जाता है कि जो जब भगवान विष्णु त्रेता युग में आते हैं तो श्री रामचंद्र जी का रूप धरते हैं और अगर वो द्वापर युग में आते हैं तो स्वयं श्री कृष्ण बन के आते हैं। और जब भगवान श्री राम बन के आते हैं तो उसमें अलग ताकत होती, और जब द्वापर युग में श्री कृष्ण बन के आते हैं तो उसमें अलग ताकत होती है। क्योंकि ये जो शक्तियां होती है, ये जो ताकत प्रभु अपने अंदर लेके आते हैं, वो डिपेंड करता है कि आने वाले युग में कितना बड़ा, कितना बलशाली कह सकते हैं जो सामने वाला होगा, राक्षस होगा या फिर जो सामने वाला दैत्य होगा वो कितना बलशाली है। तो उस हिसाब से जो अपने भगवान विष्णु हैं वो रूप धर के आते हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी आए थे, अति मनमोहक, अति सुंदर छवि लेके आए थे, वैसे ही ठीक वैसे ही अपने द्वापर युग में श्री कृष्ण जी आए थे। वो भी मतलब उनका तो चेहरा ऐसा है कि नॉर्मल इंसान कोई अगर देख ले तो वो पागल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि श्री रामचंद्र जी को या फिर श्री कृष्ण जी को अगर कोई कलयुग में कोई भी ह्यूमन देख ले तो वो जिंदा रह पाएगा, पागल हो जाएगा, वो दर दर भटकने लगेगा। उनकी इतनी सुंदरता और उनके जो शक्ति है वो बहुत ही टॉप, मतलब बहुत ही ऊपर है। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु कल्कि अवतार में आएंगे और इसी कलयुग में आएंगे। पुराण कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल्कि अवतार को लेना होगा। कल्कि अवतार कलयुग के अंत के लिए ही लेना पड़ेगा। फिर भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे खाली कलयुग को अंत करने के लिए। अब कलयुग मतलब जो कली होगा ये इतना ज्यादा ताकतवर होगा, इवन राक्षस जो रावण था रामायण में वो, और जो द्वापर युग में इतने बड़े बड़े राक्षस थे या फिर कह सकते हैं जो कंस हुआ और अश्वत्थामा, इतने बड़े बड़े लोग, तो इनसे भी कई ज्यादा ताकतवर होने वाला है। कल्कि भगवान विष्णु का भविष्य में आने वाला अवतार माना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अपने पुराण कथाओं में ऐसा भी माना जाता है कि जब पाप सीमा बढ़ जाएगी तब अपने भगवान श्री विष्णु आएंगे। और कहा जाता है कि कल्कि की जो कथा है कल्कि पुराण में आती है। अगर आपको कभी भी कल्कि भगवान कल्कि के बारे में जानना है, भगवान विष्णु के बारे में जानना है, तो आपको कल्कि पुराण में अवश्य कल्कि पुराण अवश्य पढ़ना चाहिए। इस पुराण में प्रथम मार्कंडेय जी और शुक्रदेव जी के संवाद का वर्णन मिलता है।
कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, जैसा कि आपको भी पता ही है। क्योंकि कलयुग का अगर प्रारंभ नहीं हुआ होता तो अभी आने वाले टाइम में हर एक इंसान अभी कुछ भी नहीं देख रहा है, मतलब वो किसी इंसान को मार के खा जा रहा है, गाय को भी नहीं छोड़ रहा। और इवन दो मतलब इंसान को तो सब्जी फल खाना चाहिए और गेहूं चावल खाना चाहिए, आटा खाना चाहिए, लेकिन अभी इंसान वो कुछ भी नहीं देख रहा है। उसको जो कुछ भी मिल रहा है वो सीधा सीधा खाते चला जा रहा है। तो एक सीधा सीधा अगर हम देखें तो कल्कि मतलब भगवान कल्कि भी अवतार ले चुके हैं और बहुत ही अभी छोटे हैं। और कली जो है मतलब कह सकते हैं रावण और जो द्वापर युग में कंस वगैरह होते थे उनसे भी कितना बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अब ये जो भगवान कल्कि अवतार लेंगे इसका जो वर्णन है ये कल्कि पुराण में मिलेगा। और आपको भी पता ही है इसका जो कलयुग है, कलयुग का अगर प्रारंभ हुआ है तो कली भी प्रकट हो गया है और भगवान श्री कल्कि भी आ चुके हैं विष्णु अवतार का कैसे विष्णु अवतार से। इसके साथ ही साथ जिसके कारण पृथ्वी देवताओं के साथ विष्णु के सम्मुख जाकर उनसे अवतार की बात कहती है। मतलब जब अगर कली अवतार हुआ है तब जो देवता है, देवता तो आपको पता ही होगा, देवता बेसिकली उसको कहते हैं जो हमें एनर्जी देती है, सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती है। जैसे अपने हो गए सूर्य देव, क्योंकि वो हमें सूर्य देव हमें एनर्जी देते हैं और उससे हमें खाना मिलता है। खाना मतलब जैसे कि कोई भी गेहूं चावल होता है वो बिना सूर्य के हम कुछ भी नहीं पका सकते। भगवान विष्णु के अंश रूप में ही माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के संभल गांव में कल्कि भगवान का जन्म होता है। उसके आगे कल्कि भगवान की दैवीय गतिविधियों का सुंदर वर्णन मन को बहुत ही भा लेने वाला कर दिखता है उसमें। भगवान कल्कि विवाह के उद्देश्य से सिंघल द्वीप जाते हैं। वहां जल क्रीड़ा के दौरान राजकुमारी पद्मावती से परिचय होता है। ऐसा कल्कि जो पुराण है उसमें ऐसा पाया जाता है कि भगवान जो कल्कि है वो उत्तर प्रदेश में ही जन्म लेंगे। आपको भी पता ही होगा, आपको गौरव भी होगा कि जो कोई भी व्यूवर्स अगर यूपी से है, उत्तर प्रदेश से है, तो उसको जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी होना चाहिए। क्योंकि हमारे यूपी में क्योंकि मैं भी यूपी से ही हूँ तो अपनी यूपी में वहाँ काशी में भगवान शंकर जी विराजमान है और यहाँ पे अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के साथ ही साथ प्रयागराज में तो अलग ही तीर्थ स्थल है, मतलब जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है और कुंभ का भी मिलन होता है। तो जो यूपी के हैं उनको तो बहुत ही ज्यादा भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए कि आपने जो यूपी में मुझे जन्म दिया। भगवान कल्कि विवाह के उद्देश्य से रानी पद्मावती से विवाह करेंगे और उनसे उनका परिचय होगा। देवी पद्मिनी का विवाह कल्कि भगवान के साथ ही होगा, अन्य कोई भी उसका पात्र नहीं होगा। कल्कि भगवान पद्मिनी को साथ लेकर संभल गांव में लौट आए। विश्वकर्मा के साथ उसका अलौकिक तथा दिव्य नगरी के रूप में निर्माण हुआ। हरिद्वार में कल्कि जी ने मुनियों से मिलकर सूर्य वंश का और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन किया। बाद में शशि ध्वज का कल्कि से युद्ध और उन्हें अपने घर ले जाने का वर्णन है, जहां पर अपनी प्राण प्रिय मतलब पुत्री रमा का विवाह कल्कि भगवान से कर देते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि उसके बाद इसमें नारद जी आगमन और विष्णु यश का नारद जी से मोक्ष विषयक प्रश्न और रुक्मिणी व्रत का प्रसंग और अंत में लोक में सतयुग की स्थापना के प्रसंग को वर्णित किया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि वह शुक्रदेव जी की कथा का भी गान करते हैं। अंत में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, जो दैत्य है मतलब जो राक्षस है, राक्षस और दैत्य दोनों अलग अलग होते हैं, सॉरी माफ करना, बट जो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं उनकी पुत्री देवयानी और शर्मिष्ठा की कथा भी पाया जाता है कल्कि पुराण में। इस पुराण में मुनियों द्वारा कथित श्री भगवती गंगा स्वतः का वर्णन भी किया जाता है। 5 लक्षणों से युक्त यह पुराण संसार को आनंद प्रदान करने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो जानकर अच्छा लगा और भगवान श्री कल्कि के बारे में जानकर अच्छा लगा तो वीडियो को अंत तक जरूर देख के जाया करो और अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को ये वीडियो दिखा सकते हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और आपको भी पता ही होगा कि आने वाले टाइम में मतलब भी अगर आप कलयुग में जी रहे हो तो आपको कल्कि भगवान की पूजा तो अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कल्कि भगवान की पूजा करते हो तो आपका बहुत ही ज्यादा कल्याण होगा और आप अच्छे मार्ग पे जाओगे, आप सफल हो जाओगे। तो मेरी यह मानना है कि अगर आप कल्कि भगवान को मानते हो, श्री रामचंद्र जी को मानते हो या फिर भगवान विष्णु की पूजा करते हो गुरुवार को, तो आपका कल्याण जरूर होगा। कल्याण के साथ ही साथ आप एक सफल इंसान बन जाओगे, आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे और उसके साथ ही साथ आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जो हर एक इंसान चाहता है। हर एक इंसान ये सोचता है कि मैं अभी पहले पढ़ लूं,
और पढ़ाई करने के बाद मैं जॉब कर लूँ, उसके बाद फिर मैं भगवान की पूजा करूंगा। बट ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हर एक इंसान को हर एक एज में भगवान का नाम लेना चाहिए, चाहे वो ठीक हो या फिर नहीं ठीक हो। क्योंकि अगर आप बीमार होते हो तो खाली भगवान का ही नाम आता है, श्री राम 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 यही बोलते हो। बट अगर आप जब सफल हो जाते हो, या फिर जब आपको कोई भी परेशानी नहीं होती, कोई भी दिक्कत नहीं होती, तो आप भगवान को भूल जाते हो, जो कि बहुत ही गलत बात है। अगर आपको कुछ पाना है तो आपको उसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। अगर आप श्री रामचंद्र जी को पाना चाहते हो तो आपको श्री रामचंद्र जी के लिए कुछ न कुछ जरूर करना पड़ेगा। वैसे ही भगवान विष्णु की पूजा करना पड़ेगा और श्री रामचंद्र जी की पूजा करना पड़ेगा। और अगर ऐसा भी होता, अगर आप ये कुछ भी नहीं कर पाते हो, तो आप हनुमान जी की पूजा तो जरूर कर सकते हो, और जरूर ही करना चाहिए। क्योंकि अगर आप हनुमान जी का नाम लेते हो तो सोचो या फिर मानो श्री रामचंद्र जी आपके पास या फिर आपके सम्मुख खड़े हैं। और अगर आप रामचंद्र जी का नाम लेते हो तो ये सोचो कि आपके बगल में श्री रामचंद्र जी के दूत भगवान हनुमान जी आपके बगल में या फिर आपके सम्मुख खड़े हैं। तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी हो, श्री रामचंद्र जी का बस एक बार नाम ले लो, हनुमान जी आपके सम्मुख आके खड़े हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो जरूर अंत तक देखना है और आपके पेरेंट्स को जरूर दिखाना है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मैं कुछ ऐसे ही गजब के फैक्ट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता रहूंगा, जिससे आपको भी ज्ञान मिलेगा और मुझे भी ज्ञान मिलेगा। मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिलता है। अगर मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा तो मुझे बहुत कुछ जानने को मिलता है रिलेटेड टू सनातन धर्म। जो अपना धर्म है वो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही विशाल है। इसमें अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। मतलब भगवान के बारे में इवन दो कह सकते हैं, तो कैसे ह्यूमंस का जन्म हुआ, कैसे ब्रह्मा जी ने बनाया है। तो ये सनातन धर्म इतना बड़ा है ना कि अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहते हो तो मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखा करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। मैं आपको बताऊंगा सनातन धर्म के गजब गजब जानकारी, जिससे आपका कल्याण होगा, आप सफल हो जाओगे और साथ ही साथ आपके घर वाले भी सफल हो जाएंगे। और मेरी यही कामना है कि आपके घर वाले सब लोग संतुष्ट रहे, मस्त रहे और खुश रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।